जो हमला किया इसराइल ने पिछले दिनों में कतर के ऊपर, उसके बाद एक बिल्कुल नई डायमेंशन जो है वो सामने आई। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच जो डील साइन हुई है उसमें सऊदी अरेबिया पर अटैक कंसीडर किया जाएगा पाकिस्तान पर अटैक, यानी सऊदी अरेबिया पर अगर कोई हमला होता है तो उसको पाकिस्तान पर हमला तस्वर किया जाएगा। तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसको नजरअंदाज करना या इसको कहना कि इसकी कोई अहमियत नहीं, ये बिल्कुल जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल रिलेशंस का बुनियादी इस वक्त तस्वुर है। इस एग्रीमेंट के चलते मैं तुम्हारे सैनिकों की मौजूदगी जब मेरे देश के खिलाफ कोई आएगा तो सुनिश्चित कर लूंगा। भीख तो मैं तुझे पहले से दे रहा हूं, जरा आप इसको लिखा पढ़ी में कर लें। इतना आसान है इस एग्रीमेंट को समझाना जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया में हुआ है। अब किसकी फाड़ दी गई है इसमें आपको पता है? हाँ, और किसकी फटी पड़ी है पता है? नहीं पता है तो बता दूं, फाड़ दी गई है तो पता है। नूर खान बेस में अभी भी टुकड़े उठा रहे हैं, और जिसकी फटी पड़ी है ये भी आपको पता है कि मारते 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 यार ये तो कतर तक चला गया। कतर में तो अमेरिका अपनी सबसे बड़ी बेस बनाए बैठा था, उसकी भी इसने परवाह नहीं करी। महा कंफ्यूजन मचा हुआ है कि अमेरिका ने टैंकर बताया, लेट बताया, मिसाइल तकने के बाद बताया, तो सऊदी कह रहा है कि अमेरिका की बेस तो मेरी यहाँ है, ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए और इजराइल मेरे पे बम दागने शुरू कर दे। आप मुझे जरा बताइएगा कि इसके अंदर सऊदी अरेबिया क्या करेगा? सऊदी अरेबिया इंडिया से अपनी सारी ट्रेड, अपने सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो एग्रीमेंट्स है खत्म करके पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर इंडिया पर हमला कर देगा। पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया पर हमला करेगा, पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया के खिलाफ लड़ेगा। आपको लगता है? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सऊदी अरेबिया के पास कोई ऐसी फौज, आर्मी या सोल्जर नहीं है कि जो वो दूसरे कंट्रीज को रेंट करके दे या दूसरे कंट्रीज की हिफाजत की जिम्मेदारी उठाए। पाकिस्तान का रिकॉर्ड चेक करते हैं तो पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान में आप देख लें, बल्कि जो जनरल राहील शरीफ फॉर्मर आर्मी चीफ, वो तो खुद वहाँ पर एक बहुत बड़े उहदे पर इसी तरीके से उनकी फौज की ट्रेनिंग के सिलसिले में जो है वो लगे रहे। मुझे नहीं पता अभी हैं या नहीं, तो साल वहाँ पर रहे और लगे रहे, उनकी हिफाजत का जिम्मा उठाए हुए। इसी तरीके से और भी बहुत सारे मौके पर हूतीस के जो हमले होते हैं, इसमें एक बड़ा जो एलिमेंट है ना वो ये है कि जो हूतीस के हमले होते हैं उसके खिलाफ पाकिस्तान को अब सऊदी अरेबिया को प्रोटेक्ट करना होगा। इजराइल के अरब पर हमला करने के बाद सभी अरब ममालिक मिलकर एक अब नाटो की तर्ज पर संगठित होकर एक सैनिक संगठन बनाना चाह रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान की भी बढ़कर भूमिका है। पाकिस्तानी मीडिया लंबी चौड़ी डींगे मार रहा है कि अब हम पर भारत हमला नहीं करेगा। अगर हम पर हमला हुआ तो यह पूरा अरब ममालिक भारत के खिलाफ युद्ध करेगा। भारत की ताकत का इन्हें अंदाजा नहीं है। न केवल पाकिस्तान बल्कि पूरा अरब ममालिक अगर होकर भारत से सामना करने आए तो भी भारत की फौज ही भारी पड़ेगी। एक छोटे से देश इजराइल से तो इन लोगों की लग नहीं रही है। आज से आज सुबह तक कम से कम 100 मैसेज आ चुके कि सर पाकिस्तान का सऊदी के साथ कोई मिलिट्री पैक्ट हो गया है, एग्रीमेंट हो गया है। एग्रेशन अगेंस्ट वन विल बी कंसिडर्ड एग्रेशन अगेंस्ट बोथ, और दोनों मिलकर दुश्मन से लड़ेंगे। जियोपॉलिटिक्स बदल गई, ये बदल गई, भारत पे क्या असर पड़ेगा, फलाना धमाका। अरे यार कुछ नहीं है मेरे भाई। जियोपॉलिटिक्स को कितना आसान करके मैं आप लोगों को समझाता हूं, आप लोगों को मुझे पुरस्कारित करना चाहिए। अरे यार कुछ नहीं है, एक की फट गई है, एक की फटी पड़ी है, दोनों आके बेशरम गले मिल गए हैं कि भैया अगली बार फटे तो थोड़ी हमारी बचा देना। एक कह रहा है अगर हमारी वो फाड़ने आए, भी बताऊंगा वो कौन है, तो तुम्हें मुझे मैन पावर देना पड़ेगा, और तुम्हारी अगर कोई फाड़ेगा तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा। पैसा तो मैं तुम्हें 70 साल से दे रहा हूं। इस एग्रीमेंट के चलते मैं तुम्हारे सैनिकों की मौजूदगी जब मेरे देश के खिलाफ कोई आएगा तो सुनिश्चित कर लूंगा। भीख तो मैं तुझे पहले से दे रहा हूं, जरा आप इसको लिखा पढ़ी में कर लें। इतना आसान है इस एग्रीमेंट को समझाना जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया में हुआ है। अब किसकी फाड़ दी गई है इसमें आपको पता है? हाँ, और किसकी फटी पड़ी है पता है? नहीं पता है तो बता दूं, फाड़ दी गई है तो पता है। नूर खान बेस में अभी भी टुकड़े उठा रहे हैं, और जिसकी फटी पड़ी है ये भी आपको पता है कि मारते 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 यार ये तो कतर तक चला गया। कतर में तो अमेरिका अपनी सबसे बड़ी बेस बनाए बैठा था, उसकी भी इसने परवाह नहीं करी। महा कंफ्यूजन मचा हुआ है कि अमेरिका ने टैंकर बताया, लेट बताया, मिसाइल तकने के बाद बताया, तो सऊदी कह रहा है कि अमेरिका की बेस तो मेरी यहाँ है, ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए और इजराइल मेरे पे बम दागने शुरू कर दे। कि अब सऊदी अरेबिया पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अल रुमाया जो इनके पब्लिक फंड के हेड हैं, उनके थ्रू पाकिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट चल रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट आज के नहीं है, आज से करीबन 4 साल पहले $20 बिलियन का समझौता हुआ था पाकिस्तान के साथ, और ज़कात हमेशा से सऊदी पाकिस्तान को देता आया है। अब इस एग्रीमेंट के चलते सऊदी ने लिखा पढ़ी में मजबूत कर लिया है कि बेटा मौके पर अगर मेरी फाड़ने इजराइल आएगा तो तुम्हें आगे होके मेरे लिए लड़ना पड़ेगा। ये भिखारी हैं, इन्हें पैसा चाहिए, पैसा वो हमेशा से दे रहा है। अभी हाल में इनको बेल आउट कराया था सऊदी अरेबिया को, शायद 4-6 महीने हो गए, कुछ शायद ऑपरेशन सिंदूर के बाद की ही बात है, अभी कराया था। वो कह रहा है मैं तो 70 साल से तुम्हें ज़कात दे रहा हूं, लेकिन इस बार जरा लिखा पढ़ी करके इसको मजबूत कर। और जब आप कमेंट सेक्शन में, ये अपनी 35 साल का एक्सपीरियंस है, जब आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे इस खबर के इधर उधर इंटरनेशनल, जाके देखिएगा
सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, मोदी की फट गई, इंडिया की फट गई, इजराइल की फट गई, फलाना हो गया, फलाना हो गया। यही करते लोग नजर आएंगे। ये वो लोग हैं मेरे भाई, जो इसी बात पर कुछ दिन पहले तक खुश हो रहे थे कि इजराइल निस्ते नाबूद होने जा रहा है हमास के चलते। हो रहे थे ना, यही हो रहे थे ना। आज मातम कर रहे हैं कि जेनोसाइड हो गया। ये दो भाई आपस में तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह कर रहे हैं कि भैया मेरी अगर बाद में फटे तो तुम बचाने जरूर आना। यानी सऊदीया पाकिस्तान से बोल रहा है, क्योंकि आसार ऐसे लग रहे हैं शायद ये हालात हो जाएं। लेकिन बगल में, इसी सऊदी अरेबिया के बगल में जब ये दो बेशरम गले मिल रहे हैं, इसी सऊदी के बगल में इन्हीं के तीसरे भाई को इंसान नहीं, जानवर नहीं, कीड़ों की तरह मारा जा रहा है। कीड़ों की तरह इजराइल कीड़ों की तरह मार रहा है। और फिंगर ऑन द लिप्स रखे, मुंह में दही जमाए 2 साल से बैठे हुए हैं। ये इतने बेशरम हैं, ये इतने बेशरम हैं कि इन्होंने अपनी हिफाजत तक बेच रखी है। ये इतने बेशरम हैं कि जो माना जाता है ऊपर वाले ने इनको तेल की नियामत दी, इन्होंने तेल निकलते ही वो बेच दी। और कतर में भी अमेरिका इनकी रक्षा के लिए बैठा है, सऊदी में भी अमेरिका इनकी रक्षा के लिए बैठा है, और पाकिस्तान भी हमेशा से सऊदी में इनकी रक्षा के लिए बैठा है, लेकिन कम मात्रा में बैठा है। अब लिखा पढ़ी करके उन्होंने कह दिया जब ज़कात लेते हो तो फिर अब तुम्हें हमारे लिए मेहरबानी पर नहीं, हमारे आदेश पर आना होगा। देख लो ये पैक्ट, देख लो, हुआ है ना ये पैक्ट, आदेश पर आना पड़ेगा। मिडिल ईस्ट में जब भी जरूरत पड़ी है, पाकिस्तान के भाड़े के लड़ाके मंगाए गए। जॉर्डन को जब पैलेस्टीनियंस ने जॉर्डेनियंस का जीना हराम किया, तो उनका कत्लेआम करने के लिए ब्रिगेडियर जियाउल हक बुलाए गए थे, जो बाद में जनरल जियाउल हक बने थे। उन्होंने 20,000 पैलेस्टीनियनों को पाकिस्तान की फौज ने सड़कों में, घरों में घुस के मारा था। तालाब और नदियां पैलेस्टीनियों की लाशों से भर दी थी पाकिस्तानियों ने। जब ये इतने बेशरम हैं, जब काबा शरीफ पर माशाअल्लाह 600 मुसलमान आतंकी घुस गए थे और अपने को मेहंदी अलैहिस्सलाम डिक्लेयर कर दिया था, तो सऊदी के लोगों के पास लड़ने के साधन नहीं थे। तब भी इन्होंने पाकिस्तान की फोर्सेस का इस्तेमाल किया था और उनमें भी लड़ने की हिम्मत नहीं थी। फिर जाके फ्रांस से कमांडोज बुलाए गए थे, तो काबा शरीफ की जो मस्जिद है उसको 4-5 दिन की लड़ाई के बाद 200 लोग मरे थे, उसको फिर किसी तरह जाकर उन आतंकियों से फ्री कराया गया था। तो ये कुछ नहीं है मेरे भाई, ये सिर्फ ये पहले से चल रहा था। सऊदी ने भीख जो देता था, ज़कात जो देता था, उस ज़कात को अब पैक्ट में कन्वर्ट कर दिया। यस, इनको पता है हमारे पास मैन पावर नहीं है, यानी सऊदी को, पाकिस्तान को पता है हमारे पास पैसा नहीं है, ये भी दोनों की हकीकत है। वो पैसा भी पहले से देता आया है, ये मैन पावर पहले से देते आए हैं। बस इस एग्रीमेंट से इतना हो गया कि उसकी, इतना जरूर हो गया कि उसकी ज़कात मांगने की या भीख मांगने की जो दोस्तों, इस तरीके से जब से पाक अरब ममालिक के द्वारा नाटो की तर्ज पर एक सैनिक संगठन बनाने की बातें कर रहा है और इजराइल के युद्ध को सब मिलकर जवाब देने की बात कर रहे हैं, यह कितना सफल हो पाएगा या तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल लेकिन इजराइल को जवाब देने के लिए अब अरब ममालिक संगठित होकर नाटो की तर्ज पर एक सैनिक संगठन का निर्माण करना चाह रहे हैं। उसमें पाकिस्तान को भी झाड़ू पोछा और साफ सफाई का इंतजाम करने के लिए जोड़ लिया गया है। लेकिन पाकिस्तानी इतना खुश हैं और इंडिया में के खिलाफ लंबी लंबी डींगे मार रहे हैं कि भारत को अब हमारे देश पर आक्रमण करने पर पहले 100 बार सोचना होगा, क्योंकि अब हमारे साथ सभी अरब ममालिक हैं, वो भी कतर, सऊदीया, ओमान जैसे मालिक, जिनकी अभी तक अपना कोई सैनिक इतिहास नहीं रहा, न कोई लंबा युद्ध लड़े हैं। बिना अनुभव के ये फौज पाकिस्तान के साथ ये नाटो के तर्ज पर संगठित हो रही है, लेकिन इसका क्या वजूद होगा यह तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल ये पहले इजराइल के खिलाफ संगठित हो रहे हैं और इजराइल के खिलाफ क्या कुछ कर पाते हैं तो आने वाले समय में ही निश्चित हो पाएगा। लेकिन फिलहाल भारत को डराने के लिए पाकिस्तानी डींगे अभी से मारने लगा है। फिलहाल भारत की फौज इतनी ज़बरदस्त है कि केवल पाकिस्तान छोड़िए, पूरा अरब ममालिक अगर एक हो जाए तो भी पाकिस्तान की फ़ौज का सामना नहीं कर सकता है। भारत की फ़ौज इतनी ज़बरदस्त है कि वह न केवल पाकिस्तान अरब बल्कि वह दुनिया की नंबर 3 की रैंक रखती है। भारत के सामने इंटरनेशनल लेवल पर अगर बात करें तो अमेरिका और चाइना भी भारत की फ़ौज को सीरियसली लेता है, क्योंकि भारत की फ़ौज पूरी तरीके से हर परिस्थितियों में लड़ने में सक्षम है। भारत की वीरता के किस्से पुराने सदियों से सुने जा रहे हैं और देखे भी गए। भारत ऐसी ज़बरदस्त फ़ौज का अभी कोई तोड़ नहीं है और पाकिस्तान डींगे अभी से मार रहा है। फिलहाल इस तरीके की ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक और